ये देवियां हैं मां सरस्वती की अवतार, लेकिन नहीं जानता कोई ये सच। दोस्तों, मां सरस्वती की पूजा विद्या, विवेक और ज्ञान की देवी के रूप में की जाती है। मुश्किलों से भरे इस जीवन में इंसान को सही मार्ग तक पहुंचाने का कार्य मां सरस्वती का ही है। पर ये सारी बातें तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मां सरस्वती के अवतार से जुड़ी इन 3 बातों के बारे में शायद ही आप में से कोई जानता होगा। पहले ये कि मां सरस्वती को सभी वेदों की जननी माना जाता है। जैसे कि आधुनिक युग में विकिपीडिया को हर तरह की जानकारी व ज्ञान प्राप्त करने का भंडार माना जाता है। आपने भी देखा होगा, सरस्वती माता की कई तस्वीरों में उनके एक हाथ में पुस्तक होती है, जिसे ज्ञान और जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा का प्रतीक माना गया है। फिर मां सरस्वती को वाग देवी के नाम से इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भाषण और ध्वनि का प्रतीक थी और आज भी हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें ये नाम दिया था। माता के तीसरे रूप को लोग गायत्री नाम से जानते हैं। दरअसल एक बार माता सूर्यदेव के तेज से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने सूर्य को गायत्री मंत्र समर्पित करने के लिए खुद को भंग कर लिया। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि सभी वेदों की जननी मानी जाने वाली मां सरस्वती धरती पर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, सनातन धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने जब पृथ्वी व मनुष्य की रचना की, उस दौरान उन्होंने जो भी उत्पन्न किया और जब उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो ऐसे में उन्हें कुछ कमी लगने लगी। दरअसल चारों तरफ कोई हलचल, कोई क्रिया नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हर तरफ शांति ही शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। तभी उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया और ऐसा करते हुए पृथ्वी पर कंपन होने लगा। फिर देखते ही देखते पृथ्वी हरी भरी नजर आने लगी और चारों तरफ पेड़ पौधे झूमने लगे। उसी दौरान एक अद्भुत शक्ति भी प्रकट हुई, जो कि एक चतुर्भुजी व सुंदर से भी अति सुंदर स्त्री थी, जिनके एक हाथ में वीणा तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। बाकी के दोनों हाथों में किताब और माला थी। तब उनकी चमक व शक्ति प्रकाश को देखकर ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर माता ने मधुर वीणा बजानी शुरू कर दी। जैसे ही वीणा बजी, वैसे ही संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी मिल गई। इस तरह दोस्तों, जो वातावरण शांति के कारण उदास पड़ा था, मां की कृपा पाकर खुशियों से गूंज उठा। गहरे जल में भी हलचल होने लगी, साथ ही मन को खुश करने वाली हवा भी चलने लगी थी। कहा जाता है कि तभी भगवान ब्रह्मा ने देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया था। इस तरह मां सरस्वती ब्रह्मा जी की कृपा से धरती के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दिन भर में एक समय ऐसा भी होता है जब मां सरस्वती सभी लोगों की जुबान पर बैठती हैं और उस समय व्यक्ति जो भी बोलता है वो बात सच हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो टाइम कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, विद्वानों द्वारा 2 टाइम बताए गए हैं। पहला टाइम है सुबह 3:10 से लेकर 3:15 तक का। इस दौरान सिर्फ 5 मिनट तक माता सरस्वती आपके जुबान पर बैठती हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि 3 बजे से हमारा ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस समय सोए रहते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि फिर इस समय का फायदा क्या है। अगर आप इस समय जागते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यही वो समय है जब आप कुछ भी सिर्फ बोलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरा टाइम 3:20 से लेकर 3:40 तक का है, जहां माता 20 मिनट के लिए आपकी जुबान पर विराजमान होती हैं। दोस्तों, इन दोनों टाइमों पर कुछ भी मांगने से पहले भगवान का धन्यवाद करते हुए ये जरूर कहें कि आपने मुझे जितना भी दिया है उसके लिए शुक्रिया परमात्मा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी आत्मा खुद ही परमात्मा से जुड़ जाती है और फिर आप जो भी उनसे मांगते हैं वो बात परमात्मा तक आसानी से पहुंच जाती है। अगर एक बार ऐसा करने से आपको कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता तो पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए दोबारा बताए समय अनुसार उठकर मनचाही बातें बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी व्यक्ति चाहता कुछ है और कहता या फिर करता कुछ और है। इस प्रकार मनुष्य का मन कभी कभी अपनी ही बात पर पक्का नहीं हो पाता, या फिर वह 2 चीजों के बीच उलझा हुआ रहता है। इसलिए आप ऐसी बात कहना जो परमात्मा तक आसानी से पहुंच जाए और भगवान को आपको कुछ देते हुए भी खुशी हो। दोस्तों, अगर आप भी माता सरस्वती से जुड़ी किसी ऐसी बात को जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।